लिए थे। बदायूं में डबल मर्डर, आरोपी का एनकाउंटर। चाय पीने आया, घर के चिराग को बुझा कर गया। बच्चों का काटा गला, पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला। देखिए जरा, यूपी बदल गया। अब यूपी ऐसा यूपी है कि जहां अपराध करने वालों को चौराहे में ही यमराज के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उत्तर प्रदेश का बदायूं शहर मंगलवार शाम दो सगे भाइयों की हत्या से उस वक्त दहल उठी। साजिद नाम के युवक ने एक घर में घुसकर दो भाइयों को कुल्हाड़ी से काट डाला, जबकि एक अन्य बच्चे पर भी हमला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साजिद घर से निकलकर भागा, लेकिन वह चौराहे पर ही पहुंचा था कि पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बता दें कि आरोपी साजिद का भाई जावेद जो है वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। वारदात के बाद से बदायूं में तनाव का पूरा माहौल देखने को नजर आ रहा है। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। तनाव को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिवार ने एफआईआर दर्ज में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम लिया। उसकी तलाश में टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि हत्या की यह वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी की। बाबा कॉलोनी मंडी समिति चौराहे पर स्थित है। बताया जाता है कि इसी कॉलोनी में साजिद नाम का युवक अपनी सैलून की शॉप चलाता था। कॉलोनी में ही रहने एक व्यक्ति से बीते सोमवार को साजिद की कहासुनी हो गई। इससे जावेद गुस्से में था और मंगलवार शाम को व्यक्ति अपने घर से बाहर गया हुआ था, जबकि पत्नी नीचे ब्यूटी पार्लर पर थी। दोनों बच्चे सहित एक अन्य बच्चा घर के अंदर थे। मौका देखकर साजिद घर के अंदर घुस गया और दोनों सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काट डाला। जान से मारने की नीयत से तीसरे बच्चे पर भी हमला किया गया, वह भी गंभीर रूप से घायल हो। वारदात को अंजाम देने के बाद साजिद तेजी से निकलकर घर से भागा और इसी बीच कॉलोनी के कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसके कपड़ों पर सिर्फ और सिर्फ खून के छिट्टे पड़े थे। आनन फानन में उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और घर के अंदर गए। घर के अंदर का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। दोनों भाइयों के शव खून से लथपथ पड़े थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर तड़प रहा था। आनन फानन में कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। बच्चों की मां जब कमरे में पहुंची तो बच्चों के शव देखकर उसकी चीख निकल गई। खून से लथपथ दोनों शवों को गले से लगा रोने लगी। मां की बदहवास हालत देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहले तो साजिद की सैलून की शॉप में आग लगा दी और फिर मंडी समिति चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। आगजनी और जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन इसी बीच डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन परिजन डीएम एसएसपी की बात तक नहीं माने। देखते ही देखते बच्चों की हत्या की खबर पूरे शहर में आगजनी की फैल गई कि युवक द्वारा की गई हत्या से तनाव ना फैले, इसको देखते हुए पूरे शहर भर में अलर्ट भी कर दिया गया। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कई जगहों पर रूट तक डाइवर्ट कर दिए गए। हालांकि कुछ देर बाद जब हत्या आरोपी साजिद के एनकाउंटर में मारने जाने की बात निकलकर सामने आई तो परिजन बच्चों के शव को पोस्टमार्टम भेजने के लिए राजी हुए। आनन फानन में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं साजिद का एनकाउंटर मंडी समिति चौराहे के बाद पड़ने वाले दूसरे चौराहे पर हुआ और इस वजह से यह भी आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साजिद ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया था, इसीलिए पुलिस ने चंद ही घंटों के अंदर ही उसका एनकाउंटर कर दिया। बाकी तो देखा जाए, योगी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो चौराहे पर यमराज के दर्शन जरूर होंगे और आज ये बात सिद्ध हो गई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।